एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का और उसकी छोटी बहन मीरा रहते थे। वे बहुत जिज्ञासु थे और घूमना पसंद करते थे। एक दिन गांव के किनारे खेलते समय उन्हें एक पुराना सुनसान कुआं मिला। वो काई और बेलों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। राज, इस कुएं को देखो, मीरा ने उत्साह से कहा। राज ने अंधेरे खुले में झांका, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मुझे लगता है कि यह कितना गहरा है, उसने कहा और अंदर एक कंकड़ फेंक दिया। दोनों ने ध्यान से सुना। जब वो कंकड़ दूर नीचे पानी में गिरा। उस रात राज कुएं के बारे में सोचता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुआं उसे बुला रहा हो। अगले दिन वो और मीरा फिर से कुएं के पास गए। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुएं के किनारे एक छोटा पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था, जो पहले वहां नहीं था। जिज्ञासा से भरे हुए राज ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। पन्ने पीले हो चुके थे और लिखावट मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। पहले पन्ने पर लिखा था, कई साल पहले ये कुआं हमारे गांव की जीवन रेखा था, लेकिन एक दिन इस पर एक भयानक श्राप आ गया। जो भी इस कुएं से पानी लेगा, वो अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीजों से प्रेतबाधित होगा। केवल एक सच्ची दयालुता का कार्य ही इस श्राप को तोड़ सकता है। राज और मीरा ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। क्या कुआं सच में श्रापित था? उस रात राज ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक छायादार आकृति कुएं से बाहर निकल रही है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। आकृति ने फुसफुसाया, श्राप को तोड़ो, नहीं तो हमेशा के लिए दुखी रहो। राज ठंडे पसीने में जाग गया। उसे पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। अगले सुबह उसने मीरा को अपने सपने के बारे में बताया। हमें मदद करनी चाहिए, मीरा ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपने दादा दादी से बात करने का निर्णय लिया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग लोग थे। शायद उन्हें श्राप के बारे में कुछ पता हो। उनके दादा ने ध्यान से सुना जब राज और मीरा ने सब कुछ बताया। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, वास्तव में कुएं पर एक श्राप था। कई साल पहले कमला नाम की एक दयालु महिला इस कुएं से पानी निकालती थी और गांव के सभी लोगों के साथ बांटती थी। लेकिन एक दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और कुआं श्रापित हो गया। तब से किसी ने इसे उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। राज और मीरा ने एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की। उन्हें किसी तरह से श्राप तोड़ना था। उन्होंने एक बार और कुएं के पास जाने का फैसला किया। जब वे कुएं के पास पहुंचे, तो उन्होंने पास में एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा। वो फटे हुए कपड़े पहने थी और बहुत भूखी लग रही थी। मीरा तुरंत उसके पास दौड़ी और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने सुबकते हुए कहा, मैं भूखी हूं और अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूं। राज और मीरा को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे अपने घर ले जाने और खाना खिलाने का फैसला किया। उनकी मां ने लड़की के लिए गर्म खाना बनाया और उसने भूख से खाते हुए उनका धन्यवाद किया। अगले दिन राज और मीरा फिर से कुएं के पास गए, उम्मीद करते हुए कि उनकी दयालुता का कार्य श्राप को तोड़ देगा। जब वे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुआं अलग दिख रहा था। काई और बैलें गायब हो गई थीं और कुआं साफ और आकर्षक लग रहा था। उन्होंने अंदर झांका और देखा कि नीचे एक चमकदार रोशनी है। अचानक पुराना लकड़ी का डिब्बा फिर से कुएं के किनारे पर दिखाई दिया। इस बार उसमें एक नई डायरी थी। राज ने इसे खोला और पढ़ा। आपकी दयालुता के कार्य ने श्राप को तोड़ दिया है। अब कुआं स्वतंत्र है और गांव इसे फिर से उपयोग कर सकता है। हमेशा याद रखें, सच्ची दयालुता किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। राज और मीरा ने राहत और खुशी की लहर महसूस की। वे भागते हुए गांव लौटे और सभी को यह अच्छी खबर सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और एक बड़ा उत्सव मनाया। कुआं फिर से गांव की जीवनरेखा बन गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। राज और मीरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दयालुता किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। राज और मीरा ने सीखा कि दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने से सबसे अंधेरे स्थिति में भी प्रकाश लाया जा सकता है। छोटी लड़की के प्रति दयालुता दिखाकर उन्होंने श्राप को तोड़ दिया और अपने गांव में खुशी लाई।
ये कहानी हमें दयालुता और ज़रूरतमंदों की मदद करने के महत्व को सिखाती है।